उत्तराखंड राज्य इन दिनों रजत जयंती वर्ष का जश्न मना रहा है। धामी सरकार ने विशेष सत्र बुलाया जिसमें राज्य के बीते 25 वर्षों और आगे के 25 वर्षों के रोड मैप पर सदन में चर्चा हो रही है। हालांकि धामी सरकार ने अपने ठोस निर्णय और नीतियों से राज्य को एक नई पहचान भी दिखाई है। उत्तराखंड के विकास को लेकर लगातार कदम उठाए गए हैं। इससे जुड़ी हुई एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पच्चीस साल पहले 9 नवंबर साल 2000 पहाड़ के जनसंघर्ष ने एक नया राज्य दिया था। केंद्र की तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने उत्तराखंड वासियों को एक बड़ी सौगात दी थी। राज्य आंदोलन के शहीदों का सपना 9 नवंबर साल 2000 को मानो पूरा हो गया था। उस वक्त राज्य का नाम था उत्तरांचल। उत्तर प्रदेश से अलग हुए इस राज्य में पहले मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा ने नित्यानंद स्वामी को मुख्यमंत्री का पद दे दिया था। लेकिन मात्र 11 महीने के कार्यकाल में राजनीतिक अस्थिरता ने इस राज्य में अपनी दस्तक दे दी थी। फिर भाजपा ने नित्यानंद स्वामी को मुख्यमंत्री पद से हटाया, भगत सिंह कोश्यारी को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाया। और उसके बाद आज हम 9 नवंबर 2000 के बाद नवंबर का महीना है, विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया है। उत्तराखंड के रजत जयंती जो सिल्वर जुबली है उसको लेकर के, और जो डेवलपमेंट का रोड मैप है, किस ढंग से 25 साल की हमारी यात्रा रही। लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस 25 साल की यात्रा के भीतर एक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, एक राजनीतिक अस्थिरता वाला बहुत बड़ा चैप्टर 25 साल के भीतर एक युवा अवस्था में उत्तराखंड है। तो ये स्थिति 25 साल के भीतर देखने को मिली है। वक्त बीतता चला गया। उत्तराखंड में वर्ष 2002 में विधानसभा के चुनाव आए। भाजपा को उम्मीद ये थी कि राज्य में भाजपा प्रचंड बहुमत से ही जीतेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उलट। कांग्रेस पार्टी ने साल 2002 के विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को दर्ज करवा दिया। कांग्रेस की ओर से उस समय के दिग्गज नेता नारायण दत्त तिवारी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। कांग्रेस के इस दौर में भी राज्य में राजनीतिक अस्थिरता नजर आती थी, लेकिन नारायण दत्त तिवारी सुलझे हुए और दिग्गज नेता थे। तो उत्तराखंड के विकास के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किए, जिसकी मानगी आज तक देखने को मिलती है। राज्य में सिडकुल स्थापना कर बड़े उद्योग घराने लाकर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी को संभाल रहे पंडित नारायण दत्त तिवारी ने उत्तराखंड में रोजगार के नए रास्ते खोले और साथ ही विकास की एक नई उम्मीद को भी जन्म दे दिया था। देखिए, तिवारी जी का 5 साल का कार्यकाल, आज जो उत्तराखंड खड़ा है वो नींव तिवारी जी ने दी थी। अगर उन्हें एक मौका और मिलता तो शायद देश के अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड होता, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने के क्षेत्र में हो। तिवारी जी ने पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी को पहाड़ में काम करने के लिए प्रेरित किया था, पहाड़ के उपयोग में लगाया था। लेकिन तिवारी जी के बाद उस तेजी से विकास नहीं हो पाया। लेकिन राज्य का दुर्भाग्य कहें या क्या कहें, जिस रफ्तार से उत्तराखंड में विकास होना चाहिए था, वो विकास राजनीतिक अस्थिरता के चलते धीमा पड़ गया। साल 2007 आया, विधानसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा ने अपनी जीत को दर्ज करवा दिया। बीजेपी ने बीसी खंडूरी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन शुरुआती दौर में ही उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता राज्य का पीछा नहीं छोड़ रही थी। भाजपा हो या फिर कांग्रेस पार्टी, मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल पूरे होने से पहले ही उनकी कुर्सी जाने का सिलसिला भी जारी हो गया। उधर पहले से ही राजधानी बनाने का मुद्दा जोर पकड़ रहा था। कांग्रेस पार्टी की बहुगुणा सरकार सत्ता में आई तो गैरसैंण को अस्थायी राजधानी के रूप में घोषित कर दिया गया। कांग्रेस के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को बदल दिया गया। हरीश रावत सरकार वजूद में आ गई। फिर सरकार गिरी और राष्ट्रपति शासन का सामना उत्तराखंड को करना पड़ा। साल 2017 में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। साल 2017 में आई भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। अब राज्य के पास 2 अस्थायी राजधानी है, देहरादून और गैरसैंण। लेकिन आज तक राज्य के पास कोई स्थायी राजधानी है ही नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, एनडीए की सरकार थी केंद्र में, और 9 नवंबर 2000 को अगस्त के महीने ये बिल पार्लियामेंट में पास हुआ था
और 9 नवंबर 2000 को अविभाजित उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया। अस्तित्व में आने के साथ ही पहले चीफ मिनिस्टर के रूप में नित्यानंद स्वामी जी यहाँ सीएम बनाए गए। बहुत ही छोटे समय के भीतर, भले ही वो इंटरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार थी, और अंतरिम सरकार में ही इस प्रकार का असंतोष सामने आया कि आपको मुख्यमंत्री चेंज करना पड़ा और सीएम आपको भगत सिंह कोश्यारी लाने पड़े। 2002 में चुनाव हो गया। सियासत के बदलते समीकरण ने राज्य की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। उत्तराखंड की उम्र तो बढ़ गई, लेकिन विकास और हालात से उत्तराखंड पीछे की ओर जाता रहा। लगातार हो रहा पलायन, राजनीतिक अस्थिरता, बढ़ती बेरोजगारी उत्तराखंड के लिए एक दंश बनती जा रही थी। बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें भी बदलती रही और इन सरकारों में मुख्यमंत्री भी बदलते रहे। उत्तराखंड की रजत जयंती के सुनहरे दौर में युवा मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी राज्य की जिम्मेदारी फिलहाल संभाल रहे हैं। हालांकि इन्हीं बदलते हालात में उत्तराखंड ने 25 साल में अपनी बड़ी पहचान को मजबूत भी किया है। पर्यटन के नए दरवाजे खुले, साक्षरता दर बढ़ी, सड़कों का नेटवर्क गांवों तक पहुंचा और महिलाओं ने पंचायतों से संसद तक अपनी उपस्थिति दर्ज भी कर पाई। चार धाम यात्रा ने अर्थव्यवस्था को गति दी। सोलर प्रोजेक्ट, होम स्टे जैसी अनेकों योजनाओं से राज्य आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा। देवभूमि अब डिजिटल और डेवलपिंग उत्तराखंड की छवि को गढ़ रही है। राज्य में जो भी मुख्यमंत्री बने वो राज्य के लिए अच्छी से अच्छी योजनाएं लेकर आए। साथ ही पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत रानीबाग से नैनीताल, पंचकोटी से नई टहरी, खलियाटाप से मुंशियारी, हर की पौड़ी से चंडी देवी मंदिर, ऋषिकेश नीलकंठ महादेव तथा औली से गौरसू तक रोपवे परियोजनाओं की प्रक्रिया भी तीव्र गति से चल रही है, जो आने वाले समय में राज्य के पर्यटन विकास के साथ साथ कनेक्टिविटी को भी और बेहतर बनाने का काम करेंगे। केंद्र सरकार के सहयोग से गौरीकुंड से केदारनाथ धाम और गोविंद घाट से हेमकुंड साहब तक के रोपवे परियोजना का निर्माण कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है। जो एसओबी बननी थी वो भारत सरकार के साथ हमारी बन चुकी है। और जो केदारनाथ की यात्रा हो या हेमकुंड साहब की यात्रा हो, जो अत्यंत कठिन यात्रा होती है, जो एक अत्यंत कठिन और जो शारीरिक रूप से जो कमजोर होते हैं उनके लिए यात्रा वृद्ध लोगों के लिए और कठिन होती है। जो कई दिनों की यात्रा होती है वो यात्रा कुछ ही मिनटों में और कुछ ही घंटों में संपन्न हो जाएगी। मैं इसके लिए पूरे सदन की तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। देखिए, 4 सालों के अंतराल में जो धामी सरकार ने किया है वो एक ऐतिहासिक क्षण है हम सबके लिए, उत्तराखंड के वासियों के लिए। चाहे समान नागरिकता कानून को लेकर के, जिसकी प्रशंसा भारत के सदन के अंदर हुई, और सदन के साथ साथ जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो तारीफ भी की है, और आज भी जगह जगह जहाँ पर हमारे इलेक्शन हो रहे हैं और जहाँ पर भी किसी भी प्रदेश में धामी जी को आमंत्रित किया जाता है तो वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जरूर आती है। ये बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। नकल विरोधी कानून हो और महिलाओं को 30% आरक्षण देने की बात हो, बहुत ऐसे काम धामी सरकार ने किए हैं कि जो ऐतिहासिक क्षण है हम सबके लिए। देखिए, इस उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए यहाँ की महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया था और राज्य प्राप्त हुआ तो निश्चित तौर पर महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस 25 वर्ष की विकास यात्रा में जो महिलाओं ने सोचा था, कहीं न कहीं उस पे हम सरकारें काम कर पाई हैं। और निश्चित तौर पर आज, जैसे मैंने सदन में भी चर्चा की, हमारी बेटियों को के लिए 30% 36 आरक्षण दे करके हमारे विभिन्न विभागों में बेटियों को इस राज्य की सेवा करने का अवसर मिला है। आज गांव में अगर हम जाते हैं तो 50% से भी ऊपर महिलाओं को पंचायतों में प्रतिनिधित्व मिला है। लेकिन इस चमक के पीछे अभी दर्द भी है। रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की कमी ने पहाड़ों से लोगों को मैदानों की ओर धकेल दिया। विकास की दौड़ में प्रकृति ने भी भारी कीमत चुकाई है। कई प्राकृतिक त्रासदियों ने विकास और विनाश के बीच की पतली रेखा को याद दिला दिया। अब वक्त है
एक नए उत्तराखंड की परिकल्पना करने का, जहां विकास पहाड़ के अनुरूप हो, जहां गांव में रोजगार लौटे, जहां पर्यावरण और अर्थव्यवस्था साथ साथ चले। डिजिटल टेक्नोलॉजी, इको टूरिज्म और लोकल प्रोडक्ट्स के जरिए पहाड़ को पुनर्जीवित करने का मौका हो, वरना आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी राज्य तो मिला लेकिन किया क्या। यहाँ के नीति नेता राज्य की उम्मीदों पर क्या खरा उतरे थे? क्या उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों के सपनों को कुर्सी पर बैठे मुखिया ईमानदारी से पूरा कर पाए थे या नहीं? उत्तराखंड का रजत जयंती उत्साह और जश्न का मौका तो है ही, लेकिन साथ ही मंथन और आत्ममंथन का भी मौका है। और यही वजह है कि राज्य सरकार ने विशेष सत्र बुलाया और सदन के भीतर मंथन चल भी रहा है। अब सवाल ये नहीं कि 25 वर्षों में उत्तराखंड ने क्या खोया, अब सवाल सिर्फ ये है कि अगले 25 वर्षों में उत्तराखंड क्या बनना चाहता है। और इसके लिए सदन में चल रहे चर्चा और मंथन से कोई अमृत निकलना बेहद जरूरी है। कैमरा सहयोगी मोनू राजपूत के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून।